हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है बायोलॉजी बाय शाहू इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर नंबर 3 में गाइस हम देखेंगे फाइलम्स के बारे में। स्टार्टिंग हम करेंगे फाइलम पोरिफेरा से लेकर के फाइलम हेमिकॉर्डेटा तक। तो सारे फाइलम्स के हम स्टेप बाय स्टेप फीचर्स देखेंगे जो हमारे 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और गाइस ये क्या होता है, जो ब्रीफ्स मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं ना 4 मार्क्स के वगैरह, मतलब लॉन्ग आंसर्स, इसमें फीचर्स पूछ सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकता है एक स्पेसिफिक फाइलम के, कि बता दो भाई फाइलम फोरिफेरा के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आपको बताने आनी चाहिए। अब देखो गाइस, मैंने ये रिटन फॉर्म में किया है और बहुत अच्छे से समझाऊंगा जैसे समझाते आए हो। तो मैं स्टार्ट करते हैं शुरू से, पहले से। तो फर्स्ट फाइलम है फाइलम पोरिफेरा। अब इसे पोरिफेरा क्यों बोला जाता है दोस्तों? क्योंकि इसमें क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। मतलब जो पोरिफेरा जो होता है ना, हम जो उसका स्ट्रक्चर देखते हैं जैसे कि साइकॉन का, यूस्पोंजिया का, तो उसमें क्या होता है कि स्पोर्स होते हैं। तो फिर स्पोर्स होते हैं तो क्या होगा कि जो स्पोर्स होते हैं उसकी वजह से हम उसे पोरिफेरा बोलते हैं, और उसको हम स्पॉन्जेस भी बोलते हैं इसी फाइलम को। और देखिए, ये जो फाइलम पोरिफेरा में जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो सभी सभी एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक, उसमें भी मोस्टली मराइन होके और फ्यू फ्रेश वाटर। अब बहुत को मतलब बहुत जनों को कंफ्यूज होता होगा कि मराइन मतलब क्या और फ्रेश वाटर मतलब क्या। मराइन मतलब वो दोस्तों जो कि सॉल्टी वाटर में पाए जाते हैं, जैसे ओशन की वाटर जिसमें सॉल्ट होता है, नमक होता है। और फ्रेश वाटर मतलब रिवर लेक जो कि नॉन सॉल्टी है, जिसमें कि सॉल्ट नहीं है, नमक नहीं है। ओके। अब अगर हम इसकी बॉडी स्ट्रक्चर देखेंगे, उसकी है असिमेट्रिकल बॉडी। मतलब कि वो क्या करेंगे कि उसकी जो बॉडी है वो डिवाइड हो नहीं सकती है। ठीक है। असिमेट्रिकल बॉडी मतलब देखो गाइस कि जो ये होता है ना, मतलब बॉडी किसी भी पार्ट से डिवाइड नहीं हो सकती है। और इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है। और रिप्रोडक्शन जो है वो मतलब दोनों होता है, सेक्सुअल भी और असेक्सुअल भी। इस ये जो ऑर्गेनिज्म है इसमें एक स्पेशल टाइप के सेल्स पाए जाते हैं जिसे कि हम बोलते हैं स्पेशल टाइप ऑफ सेल। ठीक है। ये कोलर सेल का बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वाटर एक्सचेंज मैकेनिज्म में, जो कि आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, अभी हायर स्टडीज में आप पढ़ेंगे। और ये एनिमल्स ना, देखो कि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? कि ये एक ही जगह जो ओशन के बॉटम्स होते हैं वहीं पे भी ऑर्गेनिज्म सेटल हुए होते हैं। तो क्या होता है कि एक जगह से दूसरे जगह वो लोकोमोट नहीं होंगे, इसीलिए हम इन्हें सीडेंट्री एनिमल्स कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल आता है दोस्तों साइकॉन और यूस्पोंजिया को हम बाथ स्पॉन्ज भी कहते हैं। वाई वी कॉल इट गाइस बाथ स्पॉन्ज? बाथ स्पॉन्ज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो पुराने जमाने था ना, उसमें क्या करते थे, जो यूस्पोंजिया था जो ऑर्गेनिज्म, वो नहाते टाइम यूज करते थे, मतलब बॉडी को क्लीन करने के लिए। क्योंकि ये कैसा है, जो फाइलम पोरिफेरा है ना, इसमें जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो स्मूथ होते हैं। तो नहाने के लिए वो अच्छे से फोम का काम करता था, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड क्लीनिंग फॉर द स्किन। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बाथ स्पॉन्ज ऑल्सो। अब नेक्स्ट फाइलम हम देखेंगे, फाइलम निडेरिया, जिसको हम सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं। अब फाइलम निडेरिया को हम पढ़ते हैं गाइस। इसमें जो ऑर्गेनिजम्स जो पाए जाते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक्वेटिक पाए जाते हैं। और जो उनमें सिमेट्री होती है वो रेडियल सिमेट्री होती है। मतलब अगर हम किसी भी एक्सिस से हम अगर सेंटर से लाइन पास करेंगे तो बॉडी इक्वल हाल्स में डिवाइड होती जाएगी। अब ये मैं इतना डीप हर बार नहीं बताते जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, क्योंकि लेक्चर 2 में मैंने सिमेट्री और डिप्लोब्लास्टिक बॉडी कैविटी का कवर कर चुका है। तो उसमें आप देख सकते हैं लेक्चर नंबर 2 से। आप फिलहाल के लिए लेक्चर 1 और 2 देख के ही लेक्चर 3 पर आइए। डिप्लोब्लास्टिक होता है, यानी कि 2 जर्म लेयर्स पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द जो मतलब इसमें एनिमल्स पाए जाते हैं ना गाइस, नाइडेरिया निडेरिया में,
तो वो मराइन होते हैं, थोड़े होते हैं जो फ्रेश वाटर। फॉर एग्जांपल आपने फ्रेश जेली फिश वगैरह देखा होगा, ओशन में मतलब जो पाए जाते हैं वो इसी फाइलम से बिलोंग करते हैं। और इसमें भी दो टाइप आते हैं। अगर अगर ऑर्गेनिज्म जो नाइडेरिया में अगर सिलेंड्रिकल टाइप का पाया गया तो हम उसे कहते हैं पॉलिप, ठीक है। और अगर वो मेड्यूसा मतलब अगर वो अम्ब्रेला शेप का अगर पाया गया तो हम उसे कहते हैं मेड्यूसा, ठीक है। फिर से एक बार बोलता हूँ गाइस, अगर वो होता है सिलिंड्रिकल तो हम उसे क्या कहते हैं, पॉलिप। और अगर वो होता है अम्ब्रेला शेप्ड हम उसे कहते हैं मेड्यूसा। और देखिए अब इस स्ट्रक्चर में मैंने रफली बनाया हुआ है, आप हंसेंगे ऐसा कैसा बनाया है, आलतू फालतू, वैसा कुछ नहीं है। मैंने एक रफली स्ट्रक्चर बनाया है जो आपके टेक्स्ट बुक में प्रेजेंट है। एक मिनट में पेज स्क्रीन की तरफ लाता हूँ। इसमें देखिए नाइट जो निडेरिया फाइलम है, देखिए जो ऑर्गेनिज्म है हाइड्रा का, तो उसमें टेंटैकल्स है। ये टेंटैकल्स जो होते हैं ना गाइस, ये माउथ के अराउंड प्रेजेंट होते हैं। ये जो माउथ का ऊपर वाला सरफेस है ना, इस माउथ के सरफेस के अराउंड ये टेंटेकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनका काम क्या होता है कि ये प्रोजेक्ट मतलब अगर मान लो कि उस ऑर्गेनिज्म को, प्रे को, अपने शिकार को कैप्चर करना है, तो ये बहुत आसानी से उसमें मदद करते हैं उसे कैप्चर करने में। और दूसरी बात ये है कि उन्हें कभी खतरा लगे तो ये उसमें क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म में पॉइजन भी इंजेक्ट करते हैं ताकि ये अपनी जान वहां से बचा के भाग सके, ठीक है। और ये देखिए ये ऐसा न्यू बर्ड बनता है और फिर इनमें ये रिप्रोडक्शन होता है। इसका कॉमन एग्जांपल है हाइड्रा एडम्सिया, जिसको हम सी एनिमोन भी बोलते हैं। अब देखिए एक बात मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे मैंने सारे फाइलम्स कवर कर रखे हैं, मतलब पोरिफेरा से लेके हेमिकॉर्डेटा तक। लेकिन इसमें क्या है, एग्जांपल्स मैंने दो दो तीन तीन रखे हैं। आप टेक्स्ट बुक के सारे एग्जांपल्स अच्छे करो, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, मतलब जो एमसीक्यू बेस्ड अगर फिल इन द ब्लैंक आ गया, मतलब आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि एग्जाम में एटलीस्ट 4-5 एग्जांपल तो पता ही होनी चाहिए। मतलब आपको अगर पूछे गिव टू एग्जांपल्स ऑफ, क्योंकि कैसा होता है कि 2 एग्जांपल बोले तो 1 मार्क देते हैं वो, ठीक है। 4 एग्जांपल के 2 मार्क। और कैसा आप जब एग्जांपल्स भी लेते हो, एग्जामिनर जब चेक करता है तो उनको अच्छा लगता है कि हाँ बाबा बच्चे को अच्छी खासी नॉलेज है, उसके मार्क्स कहीं ना कहीं बनते हैं। तो हम नेक्स्ट फाइलम देखेंगे, प्लैटीहेल्मिन्थिस। तो देखिए गाइस, प्लैटीहेल्मिन्थिस में जो बॉडी होती है वो स्लेंडर होती है। मतलब जो बॉडी जो ऑर्गेनिज्म की दिखेंगी वो थिन दिखेंगी, मतलब ज्यादा थिक भी शेप की नहीं, थिन दिखेगी। और एकदम ऐसे फ्लैट सरफेस की तरह, जैसे हम एक लीफ का पत्ता तोड़ते हैं ना, वैसे। मैं आपको आपके टेक्स्ट बुक में का डायग्राम भी दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, स्क्रीन पे आता है कि हाँ आ गया प्रॉपरली, क्योंकि मैं कैसे मोबाइल से पढ़ाता हूँ ना गाइस, मतलब टेक्स्ट बुक रीडिंग की तरह। अब देखिए यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाया है, एक एनिमल है, इसे मतलब फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थिस में का लिवर फ्लूक इसका नाम है, ठीक है गाइस। तो इसमें देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए, लीफ लाइक दिख रहा है आपको, और एकदम हल्का सा थिन लग रहा है, जैसे कि एक लीफ का पत्ता हो, ठीक है। उसमें उसके पार्ट्स भी बताए गए, माउथ है, ओरल सकर है, जिनाइटल एपर्चर है, वेंट्रल सकर है, और उसकी एक लीफ लाइक की एक बॉडी है, जिसे आप झाड़ का पत्ता लेते हैं, पौधे का, ठीक है। और टेपवर्म प्लानरी एग्जाम्पल है। मतलब ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो चलिए चलते हैं आगे की पॉइंट्स की तरफ। बॉडी इसकी असिलोमेट पाई जाती है, मतलब इसमें कोई बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। बॉडी कैविटी इसमें प्रेजेंट नहीं होते। और बायलैटरल सिमेट्री और ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि तीनों लेयर, इक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, आउटर टू इनर। अब इसके लिए फिर से बोलता हूँ गाइस, लेक्चर 2 नंबर देख के आओ, पूरा टॉपिक क्रिस्टलाइन क्लियर हो जाएगा। सॉरी। और ये जो ऑर्गेनिज्म होता है ना, वो हर्मेफ्रोडाइट होता है। मतलब कैसे कि हर्मेफ्रोडाइट का मतलब होता है कि दोनों मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स है वो सेम एनिमल, मतलब जो एक ही एनिमल की बॉडी है उसमें मेल का या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स होंगे और फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी उसमें ही होंगे। तो गैस इससे क्या होगा कि मतलब इजीली मतलब ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकेगा।
और एग्जाम्पल तो मैंने तब बता ही दिया है, यहाँ पे मेंशन भी किए हैं मैंने, प्लानेरिया और लिवर फ्लू। अब नेक्स्ट फाइलम आता है फाइलम एस्केल हेलमेंथिस। अभी जो फाइलम एस्केल हेलमेंथिस है गाइस, ये राउंड थ्रेड लाइक होता है। मैं इसका आपको टेक्स्ट बुक में का डायग्राम भी दिखाऊंगा। और ये राउंड थ्रेड लाइक होता है, मतलब धागे की तरह, इसलिए हम इसे राउंड वॉर्म भी कहते हैं। और जो बॉडी जो होती है वो नॉन सेगमेंटेड, यानी कि जो मतलब नॉन सेगमेंटेड का मतलब होता है कि ऐसे इक्वली पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं होती है। व्हेन यू मीन सेगमेंटेड, उसका मतलब होता है कि बॉडी छोटे 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 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, मतलब ऐसे सेगमेंटेड है। लेकिन ये सेगमेंटेड नहीं है, इसलिए हम इसे नॉन सेगमेंटेड कहेंगे। और जो ये ऑर्गेनिज्म होता है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक और स्यूडोसिलोमेट। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, यानी कि इसमें फॉल्स बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी, ठीक है। और एग्जांपल एस्केरिस और फिलेरियर वॉर्म, ठीक है। अब मैं इसका एग्जांपल भी आपको मतलब डायग्राम भी दिखाऊंगा। देखिए गाइस, ये जो मेल एस्केरिस है और फीमेल एस्केरिस है, इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, आपको प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता है वाइवा में, अगर एक्स्ट्रा कुछ पूछे। मेल एस्केरिस की लेंथ, हाउ टू आइडेंटिफाई इज इट मेल एस्केरिस और फीमेल एस्केरिस। आपको सपोज करिए लैब में आपको एक टीचर ने पूछा कि बताओ भाई कि जो ये है मतलब एस्केरिस है, वो फीमेल एस्केरिस है या मेल एस्केरिस। तो देखिए मेल एस्केरिस जो होता है ना, उसकी लेंथ शॉर्ट है, और जो फीमेल एस्केरिस है उसकी लेंथ ज़्यादा है। बाकी तो पार्ट सेम है, माउथ, टेल, होल वगैरह सब है, जीनाइटल एपर्चर। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ पॉइंट्स गाइस, ओके। तो आपको बेहतर तरीके से फाइलम एस्केल हेलमिंथिस तो समझ में आएगा। अब देखिए ये पॉइंट्स मैंने कैसे लिखे हैं, शॉर्ट शॉर्ट में बताए हैं। मतलब कि जैसे कि शॉर्ट शॉर्ट में बताइए, यानी कि कैसे कि मतलब आपको इजीली पढ़े, मतलब एकदम अंडरस्टैंडेबल हो, ना कि मैं पूरे पॉइंट्स लिख के यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मतलब जब आप शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स करके याद रखते हैं ना, की पॉइंट्स याद रहते हैं, और उसकी वजह से हम अपना खुद का सेंटेंस फ्रेमवर्क करके ब्रीफ के आंसर में पॉइंट टू पॉइंट डाल सकते हैं। और इसका बेनिफिट क्या होगा कि हमें कॉन्सेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छे से अंडरस्टैंड होगा, और सेकंड है कि हम अच्छे से राइटिंग फॉर्मेट में पेपर में प्रेजेंट कर सकेंगे, और थर्ड तो आपको बताइए आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे ही जरूर, अगर आप ये टिप्स फॉलो करेंगे तो। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो पार्ट है ना, मतलब सब फाइलम, आपको बोर लगता होगा कि फाइलम मतलब प्यार रटो। इसमें एक चीज है कि आपको तो याद रखना पड़ेगा, मतलब थोड़े 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 पॉइंट्स करके तो याद रखना पड़ेगा, ये तो बात सच है। लेकिन आप समझते जाओ, कॉन्सेप्ट को डायग्राम के साथ समझो, फिगर्स देखो टेक्स्ट बुक में के, आपको और इंटरेस्टिंग लगेगा। आप जैसे कि मैंने वहां पे बताया, यूज स्पॉन्ज या बाथ स्पॉन्ज, ऐसे कॉन्सेप्ट कर कर करके टुकड़ों में बांट के पढ़ो, अच्छे से हो जाएगा। तो नेक्स्ट फाइल हम देखते हैं गाइस, एनालिडा। एनालिडा जो है उसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो एकदम सिलिंड्रिकल। अब देखिए जो एस्केल हेलमिंथिस था वो नॉन सेगमेंटेड था, मतलब बॉडी इक्वली पार्ट्स में, सिमिलर पार्ट्स में डिवाइडेड थे। लेकिन अपोजिट टू दैट एनालिडा में क्या है कि जो बॉडी है वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, यानी कि इक्वल पार्ट्स में ये है। और मोस्टली ये ऑर्गेनिजम्स फ्री लिविंग होते हैं, मतलब किस पे भी डिपेंड नहीं, फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अर्थवॉर्म, जो हमें खेत की मिट्टी में हम जब देखते हैं ना, खेत की मिट्टी हम खोलते हैं, बुरोस जो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, जब गांव पे आप जाते होगे, जो ये चलती है मतलब क्या बोलते हैं, सोइंग चलती है, जो मतलब ये करते हैं, तब आपने देखा होगा कि मतलब ऐसे अर्थवॉर्म्स होते हैं मिट्टी के अंदर बड़े बड़े, और वो बहुत ही उनका इम्पोर्टेंट फंक्शन है एग्रीकल्चर के हिसाब से, नेचर के हिसाब से। तो वो फाइलम एनालिडा से ही बिलोंग करता है। और थोड़े अगर ऑर्गेनिजम्स हम इसमें देखें, एक टर्म आ रहा है यहाँ पे, आपको समझना चाहिए, इक्टोपैरासाइट्स, ठीक है। इक्टोपैरासाइट्स यानी, अब देखिए मैं तोड़ के कभी भी बायोलॉजी में तोड़ के सब शब्दों को पढ़ा करो, एक नियम ध्यान रखो। इक्टो, इक्टो का है, इक्टो का मतलब क्या होता है, इक्टो यानी आउटसाइड,
पैरासाइट मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना फूड के लिए, लिविंग के लिए एक दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहे, उसे हम बोलते हैं पैरासाइट। तो वर्ड क्या बन रहा? आउटसाइड पैरासाइट। मतलब जो ऑर्गेनिजम्स होस्ट के बाहर की सरफेस पे, बाहर के उसके साइड पे, मतलब ये रहे, मतलब वही उनका मतलब शेल्टर रहे और वहां से वो फूड ऑब्टेन करे, इसलिए उसको बोलते हैं इक्टोपैरासाइट। अब जो कि एनालिडा में होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ऑर्गेनिजम्स, बायलैटरल सिमेट्री होती है, यानी कि एक ही एक्सिस से दो इक्वल पार्ट्स हमें मिलेंगे। अब अगर हम एक प्लेन पास करेंगे तो सेंटर से यूसिलोमेट एनी बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। अब इसमें देखिए दोनों है कि एक आपको हर्मेफ्रोडाइट भी मिल सकता है, यूनिसेक्सुअल, मतलब एक ही, अगर मेल होगा तो फुल्ली मेल होगा, या दोनों उसमें ही पार्ट्स कुछ ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे। जैसे हमने किसमें देखे थे गाइस? हमने देखे थे प्लेटीहेलमिंथेस में, वो भी हर्मेफ्रोडाइट था, लेकिन एस्केलेलमिंथेस क्या था? यूनिसेक्सुअल था। और एनालिडा के क्या था? हर्मेफ्रोडाइट भी है और यूनिसेक्सुअल भी है। और ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि सीटे या पैरापोडिया लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो वो क्या मदद करता है? लोकोमोशन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें मदद करता है। मतलब हमें मतलब फाइलम एनालिडा के ऑर्गेनिजम्स को। तो अर्थवर्म है, इसका एग्जांपल लीच है। लीच तो आप मतलब देखे होंगे कि इसमें यूज होता है मेडिकल वगैरह, आयुर्वेदा में, फिर निराइसिस है और एक्सेट्रा, बहुत सारे इसमें ऑर्गेनिजम्स आते हैं। अब नेक्स्ट फाइलम की हम बात करते हैं गाइस, फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है ना, उसमें क्या है कि अगर हम इस पूरे अर्थ प्लैनेट पे देखें ना, हाईएस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स अगर हम देखें, हाईएस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स, तो वो किसके है गाइस? इस फाइलम आर्थ्रोपोडा के। और ये सारे हैबिटेट पे मतलब ऑब्टेन होते हैं, मतलब ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट दे आर फाउंड। ये नहीं कि यहाँ पे वाटर पे ही, लैंड पे ही, सारे तरह के हैबिटेट्स पे ये प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इनके बॉडी के फीचर्स की बात करें तो ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी तीनों लेयर्स फाउंड होंगे उसमें, इक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ये क्यों मैं बता रहा हूँ, मेरा इसमें एक मतलब आपका इसमें ये फायदा है कि ये रिवाइज होते जाएगा कि यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या, यूसिलोमेट मतलब क्या, कि ट्रू बॉडी कैविटी, इसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट है। बायलैटरल सिमेट्री, यानी कि एक सेंटर से हम अगर एक्सिस से पास करेंगे तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। और इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, ओके, सेगमेंटेड होती है। और इसमें कैसे ये ऑर्गेनिजम्स यूनिसेक्सुअल है, मतलब ऐसे नहीं सेपरेट, मतलब सेपरेट मेल और सेपरेट फीमेल दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। जैसा लफड़ा वहां पे था ना एनालिडा पे, हर्मेफ्रोडाइट और यूनिसेक्सुअल, वैसा आर्थ्रोपोडा पे नहीं है भैया, वो यूनिसेक्सुअल है। और इनकी खास बात जो एग्जाम में भी, फिल इन द ब्लैंक्स में भी जो पूछी जाती है, आंसर इन वन सेंटेंस में, काइटिन नाम का एक सब्सटेंस होता है। इनके जो एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिनस एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, जो कि काइटिन नाम के एक कंपाउंड से बनता है। और इसके एग्जांपल बोले तो क्रैब, स्पाइडर, कॉकरोच देखे होंगे ना। तो वो सारे, बहुत सारे इसमें एग्जांपल्स आते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स मतलब ये लार्जेस्ट फाइलम है। मतलब एंड्स भी इसमें आती है, हनी बीज जो होते हैं वो भी आती है, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइलम वी कैन से, जो कि पाया जाता है, इसमें कोई मतलब शक नहीं है। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे पॉइंट्स करके आप समझते जाओ, बेसिकली आपको ये अंडरस्टैंडेबल होते जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट फाइलम की तरफ हम आते हैं, फाइलम मोलस्का। ठीक है, फाइलम मोलस्का, अगर फाइलम आर्थ्रोपोडा के बाद में अगर कौन सा सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है तो वो है गाइस फाइलम मोलस्का। बॉडी अगर हम इसकी देखें तो एकदम सॉफ्ट होती है। फॉर एग्जांपल ऑक्टोपस बॉडी कैसी होती है? स्लाइमी, एकदम मऊ मऊ मऊ, एकदम स्मूथ। आप वो जेली होता है ना, वो स्लाइम बोल के कुछ तो आता था ना, कैसे सॉफ्ट 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 होता है, वैसे टाइप का सॉफ्ट। ठीक है, और ये एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। अगर हम इनके बॉडी फीचर्स की बात करें तो ट्रिप्लोप्लास्टिक है, तीनों जर्म लेयर पाए गए हैं, यूसिलोमेट है, ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, नॉन सेगमेंटेड है,
बॉडी को हम इक्वली पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं है, बायलैटरल सिमेट्री है, यूनिसेक्सुअल है, यानी कि सेपरेट मेल फीमेल पाए जाते हैं। अगर हम इनकी बॉडी की बात करें ना गाइस, ये बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है और ऐसे पॉइंट्स आपको पढ़ने चाहिए कि बॉडी जो फाइलम मोलिस्का में, मतलब जो जो ऑर्गेनिजम्स इसमें होते हैं ना, इस फाइलम में, मोलिस्का फाइलम में, उनकी बॉडी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज हेड, सेकंड इज फुट, थर्ड इज विसरल मास। ठीक है। और विसरल मास जो है वो कवर्ड है मैंथल से, मतलब मैंथल एक स्ट्रक्चर है उसमें, ऑक्टोपस में, मतलब इन ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। तो ये जो मैंथल होता है ना, ये एकदम हार्ड शेल टाइप स्ट्रक्चर सिक्रेट करता है। अब ये इंटरनली भी सिक्रेट कर सकता है, एक्सटर्नल भी कर सकता है। ठीक है। और इसमें एग्जांपल्स बोले तो ऑक्टोपस, बायवाल्व और स्नेल। ठीक है। और ऑर्गेनिजम्स कैसे टेरेस्ट्रियल भी, ये भी, जैसे कि आप ऑक्टोपस को देखेंगे, वो पानी में भी रह सकता है, क्रीपिंग भी कर सकता है लैंड पे। सो इट इज बोथ, इट इज डूइंग द फंक्शन ऑफ बोथ। नेक्स्ट फाइलम देखेंगे हम गाइस, फाइलम इक्वाइनोडर्मेटा। एक मिनट, फाइलम इक्वाइनोडर्मेटा, ये फाइलम की मैं बात करूं तो ये सिर्फ ओशन में ही फाइंड होती है। और इनकी जो बॉडी होती है उसमें कैल्केरियस स्पाइंस पाए जाते हैं। बॉडी की बात करूं तो ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए और यूसिलोमेट हो गए, ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी। और अब उनके लार्वा की जो स्टेज होती है ना गाइस, एक लार्वा, प्यूपा, अडल्ट, ये बेसिक तो आपने चार स्टेजेस ऑफ लाइफ मेटामॉर्फोसिस के पढ़े होंगे बचपन में, सेवेंथ एट स्टैंडर्ड में। तो वो बायलैटरल सिमेट्री जो है ना, वो लार्वा में होती है, और जो रेडियल सिमेट्री है वो अडल्ट में होती है। ठीक है। और जो इनमें एक ट्यूब फिट नाम का स्ट्रक्चर भी पाया जाता है। अब इसके दोनों फंक्शन हो सकते हैं, किसी में कैसे ये प्रे कैप्चर करने के लिए भी यूज हो सकता है, या लोकोमोशन के लिए भी यूज हो सकता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी, और उनका जो शिकार है उसको कैप्चर करने के लिए भी। और देखिए रीजनरेशन, रीजनरेशन यानी कि जैसे आपने लिजार्ड, आपने तो पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 3 में, रीजनरेशन का कॉन्सेप्ट। प्लानेरिया में हम लिजार्ड में देखते हैं कि टेल कट हुई तो फिर से टेल रीजनरेट। तो जो ये जो रीजनरेशन पार्ट है ना, इनमें बहुत अच्छा खासा होता है फाइलम इक्वाइनोडर्मेटा के ऑर्गेनिजम्स में। और सेपरेट मेल फीमेल्स पाए जाते हैं, इसलिए हम इसे यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। और एग्जाम्पल इसका है स्टारफिश और सी अर्चिन। तो ये इनमें जो एग्जाम्पल्स पाए जाते हैं। अब मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगा फाइलम इक्वाइनोडर्मेटा के। देखिए ऐसे होते हैं, दिख रहे हैं ना, ये स्टारफिश। ठीक है। स्टारफिश, सी कुकुम्बर, सी अर्किन। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, स्ट्रक्चर्स मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, तो ये इस फाइलम में पाए जाते हैं। ब्रिटल स्टार करके भी है, वो इसमें ही पाया जाता है। ठीक है। अब गाइज हम नेक्स्ट फाइलम की जो बात करेंगे वो है वेरी इंटरेस्टिंग फाइलम, और आवर लास्ट फाइलम, दैट इज फाइलम हेमिकॉर्डेटा। तो नेक्स्ट फाइलम है हेमिकॉर्डेटा। अब देखो, हेमी यानी हाफ, ठीक है, कॉर्डेटा मतलब ये हाफ कॉर्डेटा है, मतलब हाफ कॉर्डेटा है। मतलब क्यों कॉर्डेटा है, इसका रीजन है इसमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा हेमिकॉर्डेटा। दिस इज अ हेमी मीन्स हाफ कॉर्डेट, ओके, बिकॉज नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन दिस। अगर ये एनिमल्स जो होते हैं ना वो मराइन होते हैं, ओके, मराइन एनिमल्स होते हैं इसमें। और कुछ जो ब्यूरोस होते हैं ना सैंड में, उसमें पाए जाते हैं। अगर हम बॉडी की बात करें ना, बॉडी, इसमें तीन पार्ट है। फर्स्ट इज प्रोबोसिस, सेकंड इज कोलर, एंड थर्ड इज ट्रंक। ठीक है। तो जो
नोटोकॉर्ड पार्ट है, वो जो फर्स्ट पार्ट होता है प्रोबोसिस, इसमें पाया जाता है। ठीक है, और इसी को हम एक्रोन वॉल्स बोल के बोलते हैं, एक्रोन वॉर्म्स बोल के। और इसमें फैरनियल गिल गिल स्लिट्स होते हैं, जो कि अब ये मराइन है ऑब्वियसली, तो ये मदद करेगा उनके ब्रीथिंग के लिए, और ब्रीदिंग के लिए भी मतलब ये बेनिफिशियल होते हैं। और ये ऑर्गेनिजम्स यूनिसेक्सुअल होते हैं, सेपरेट मेल सेपरेट फीमेल पाए जाते हैं। और कुछ जो इसमें होते हैं हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, मतलब जैसे कि मेल एंड फीमेल पार्ट एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक में बैलानोग्लोसस की एक डायग्राम है और साइकोग्लोसस की, मैं दिखाता हूँ एक सेकेंड। देखो, ये बैलानोग्लोसस की डायग्राम में ये वाली, और ये साइकोग्लोसस की। ठीक है, अब इसमें स्ट्रक्चर देखो, जो टॉप का पार्ट है वो फर्स्ट इज प्रोबोसिस, जिसमें कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। एंड व्हेन द नोटोकॉर्ड इसमें प्रेजेंट है, इसलिए इसे हाफ कॉर्डेटा कहा जाता है, यानी कि हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, और सेकंड पार्ट है कोलार, और थर्ड पार्ट है ट्रंक। तो ये तीन स्ट्रक्चर में इसकी बॉडी डिवाइडेड होती है। तो ये आपको क्या करना है कि ये डायग्राम भी आपको याद रखनी है, इनमें डायग्राम कैसे निकालते हैं। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इवोल्यूशन बेसिस पे, अब बैलानोग्लोसस देखिए कनेक्टिंग लिंक है नॉन कॉर्डेट्स की भी और कॉर्डेट्स की, क्योंकि दोनों के फीचर्स है ना भाई इसमें। नोटोकॉर्ड तो हो गया और कुछ कुछ फीचर्स इधर के नॉन कॉर्डेट्स के, दोनों मिला के हो गए कनेक्टिंग लिंक, इसलिए हम इसे कनेक्टिंग लिंक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों के फीचर्स आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, पेरिपेटस वगैरह, उसमें कनेक्टिंग लिंक का कॉन्सेप्ट आया होगा। और एक बात मैं टिप देना चाहता हूँ, जैसे मैंने फाइलम पोरिफेरा से लेके फाइलम हेमिकॉर्डेटा तक पढ़ाया, ये जो सीक्वेंस होता है ना, पोरिफेरा, फिर निडेरिया, फिर प्लेटियन, सो ऑन हेमिकॉर्डेटा, ये सीक्वेंस हैज इट इज आपको लर्न करना है। अब आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि ये इवोल्यूशन है गाइस, मतलब पहला ये ऑर्गेनिज्म आया, ये ऑर्गेनिजम्स स्पीसीज डेवलप हुई, फिर ये फाइलम आया, फिर ये फाइलम मॉडिफाई मॉडिफाई करते करते हम आगे के वीडियो लेक्चर में कॉर्डेटा के बारे में होते हैं, फिर ये ऐसे ऐसे क्लासेस हो गई, एव्स की क्लास हो गई, मैमल्स की हो गई, इसलिए लाइन टू द सीक्वेंस पढ़ना है, ताकि आपको एक इवोल्यूशन का पॉइंट आउट भी समझ में आए, और इवोल्यूशन भी सीक्वेंशियली हुआ है। ठीक है, तो आशा करता हूँ, आई होप आपको कि इस वीडियो लेक्चर 3 में मैंने फाइलम पोरिफेरा से लेके फाइलम हेमिकॉर्डेटा तक सब कुछ पढ़ाया है। 9 के 9 फाइलम्स हो चुके हैं, सारे पॉइंट्स मैंने पूरे कर चुके हैं, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। आप एक बार इसको वीडियो को रिप्ले पे कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए कुछ डाउट्स हो तो। एंड और मैं एक करता हूँ कि मतलब पिछले वीडियो देख के ही नेक्स्ट वीडियो पे आते जाइए, क्योंकि आपको इजी पड़ता है, क्योंकि इट इज़ अ कॉन्सेप्चुअल पार्ट, कॉन्सेप्ट कनेक्ट होते आते हैं। जैसे यहाँ पे इवोल्यूशन है, पहले फॉरिफेर आया, फिर निडेरिया, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, तो वैसे ही ये साइंस का कनेक्टिंग होता है, मतलब बेस से चलेंगे तो एडवांस क्या टॉप लेवल तक इसका समझ में आएगा। और ये वादा करता हूँ कि पूरा अच्छे से मैं नेक्स्ट लेक्चर में 4 में भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब चलता हूँ, आज के लिए इतना ही। तो पढ़ाई करते रहे, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। थैंक यू, बाय बाय, सी यू, जय हिंद।